दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। नया साल आ रहा है और इसी के उपलक्ष्य में एक नई भर्ती एसएससी एमटीएस हवलदार आई है। लगभग इसमें 10,000 से अधिक पद हैं और इसके बारे में हम एकदम सरल भाषा में ए टू जेड जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ये नए साल की पहली वैकेंसी है एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2023, इस भर्ती को भी बहुत तेजी से ही कराया जाएगा एसएससी जीडी की तरह। तो ये एमटीएस हवलदार के पद है। इसमें हम जो भी बात करेंगे केवल एमटीएस हवलदार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे। और इसमें जो टोटल पद है 10,000 से अधिक पद है और इसमें बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, लेकिन घटने का कम ही चांस है। इसमें और भी पद बढ़ सकते हैं। तो टोटल इसमें पोस्ट कितना है? 10,000 पोस्ट है। और इसका अप्लाई डेट कब से स्टार्ट हो रहा है? नोटिफिकेशन अभी आ गया है और अप्लाई डेट इसका 24 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो जो अप्लाई डेट है 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये 25 फरवरी तक इसका लास्ट डेट रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अप्लाई डेट कब से स्टार्ट हो रहा है? 25 जनवरी से और रहेगा 25 फरवरी तक। और इसका एसएससी ने एग्जाम कैलेंडर भी डाल दिया कि इसका एग्जाम जो है अप्रैल से मई के मध्य में कराएगी। अप्रैल से मई के मध्य में कराएगी। और जो इस भर्ती में मिनिमम एज है, मिनिमम एज जिसका 18 साल एज है वो भर सकता है और मैक्सिमम एज 25 वर्ष तक। मतलब इस भर्ती में जिसका एज 18 हो गया है वो भी भर सकता है और लास्ट 25 तक एज है वो भर सकता है। उसके बाद वाला लोग नहीं भर सकते हैं। और इसमें एज काउंट कब से होता है? एज मिनिमम एज ध्यान रखिएगा 18 वर्ष और मैक्सिमम एज कितना है? 25 वर्ष तक। और इसमें जो एज काउंट किया जाएगा 1/1/2023 तक काउंट किया जाएगा। 1/1/2023 तक इसका एज काउंट किया जाएगा। यहाँ से 1/1/2023 से इसका एज काउंट किया जाएगा। और इसमें जो एज में छूट मिलने वाली है, एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में यह बताई है कि जो ओबीसी हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी। जो ओबीसी वाले लोग हैं अगर वो 28 के भी हो गए होंगे तो ओबीसी वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ओबीसी वाले को 3 साल की छूट मिलेगी, जबकि एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी का 3 साल का। तो इस नोटिफिकेशन को भी ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बात आपको खुलकर हम बताना चाहूंगा एकदम सरल भाषा में कि जो इसमें योग्यता है, क्या है योग्यता? 10th पास किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई, यूपी, एमपी। तो इसमें जो बस एलिजिबिलिटी है 10th पास होना चाहिए। 10th में पढ़ना, 10th का पेपर इस बार दे लिए, 12th में एडमिशन लिए हैं तो फिर भी इसे भर सकते हैं। इसमें केवल योग्यता 10th पास है। ये हवलदार की पोस्ट है तो इसमें केवल एसएससी की है। इसमें 10th पास की योग्यता की जरूरत है। तो आप एलिजिबिलिटी ध्यान रखिएगा कि एलिजिबिलिटी इसको केवल 10th पास चाहिए। और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस तो इसमें रिटन एग्जाम होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी माध्यम से 100 नंबर का एक रिटन टेस्ट एमसीक्यू होता है। ठीक, 100 नंबर का। ठीक, तो इसमें फर्स्ट वाला स्टेप क्या है? रिटन एग्जाम होता है सीबीटी माने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एसएससी जितने भी एग्जाम्स ले रही है अब सीबीटी के माध्यम से ही ले रही है। तो फर्स्ट जो रिटन एग्जाम होता है सीबीटी, तो सीबीटी एग्जाम ये होता है। अब जब आप सीबीटी एग्जाम पास कर जाएंगे तो आपको क्या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वो भी हमारे 50 मार्क्स का होता है। हमारे ख्याल से जो रिटन एग्जाम पास कर लेता है वो उसमें से 100 बच्चों में से 90% लोग डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को ही पास कर जाते हैं। ये 50 मार्क्स का होता है। इसमें ऐसे लिखा जाता है। ऐसे आप हिंदी में लिखिए, ऐसे राइटिंग, यही सब इसमें रहता है। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ये भी 50 नंबर का होता है। जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को भी पास कर जाएंगे तो आपको पेट एंड पीएचडी ये इसकी हवलदार की ये कोई प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया है। तो ये पेट एंड पीएचडी देना होगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा। जब आप पेट एंड पीएचडी आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तब आप मेडिकल पर जाएंगे। और जब आपका मेडिकल फिट हो जाएगा तो आप ट्रेनिंग में जाएंगे और इस प्रकार आप अपने जॉब में कार्यरत हो जाएंगे। तो डीवी के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल और मेडिकल के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर। ठीक, और इसमें हम सिलेबस आपको बताने जाएंगे। इसमें
इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ है, जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। जो रिटेन एग्जाम सीबीटी फर्स्ट वाला है उसमें यही चार सिलेबस रहता है, मैथ, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। मैथ जो है 25 नंबर का पूछा जाता है, 25 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। लेकिन इस बार जो एसएससी जीडी की जो फर्स्ट भर्ती अभी आई है एसएससी जीडी लगभग 45,000, उसमें ये सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। अब उसमें 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, 20 क्वेश्चन मैथ से, 20 क्वेश्चन हिंदी से। तो इस बार भी लग रहा है शायद 90% उम्मीद है कि इसको भी चेंज करना चाहिए, लेकिन 10% उम्मीद ये भी है। बात कर रहे हैं जो सिलेबस आता है 25 नंबर, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीएस और 25 इंग्लिश। तो टोटल प्रश्न 100 प्रश्न आते हैं 100 नंबर का। और जो इसमें 100 प्रश्नों को हल करने का टाइमिंग दिया जाता है 90 मिनट। तो 90 मिनट में 100 प्रश्न करते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है वो 50 मार्क्स का होता है, 30 मिनट समय मिलता है। तो इसमें लेटर राइटिंग और ऐसे यही सब चलता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में 50 मार्क्स का 30 मिनट का समय रहता है। और हम बात कर रहे हैं इसमें जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है, फिजिकल एलिजिबिलिटी है कि हमें किस तरह से फिट रहना चाहिए। तो जो इसमें मेल के लिए रनिंग है, मेल के लिए रनिंग कितना है 1600 मीटर, 1600 मीटर मेल के लिए है 15 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग करनी है। 1600 मीटर की रनिंग करनी है 15 मिनट में मेल के लिए। और फीमेल के लिए कितना है 1 किलोमीटर, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट में। थोड़ा फीमेल के लिए एसएससी भी चाहे अदर वैकेंसी भी फीमेल के लिए छूट दी जाती है। रनिंग 1600 मीटर 15 मिनट मेल के लिए। ये अगर थोड़ा सा भी सीरियस व्यक्ति बंदा होगा तो आराम से इस रनिंग को निकाल देगा। तो फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट और 1600 मीटर मेल के लिए 15 मिनट। और इसमें साइकिलिंग भी होती है। ये हवलदार के लिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता रहे हैं, इसमें साइकिलिंग होती है। तो साइकिल आजकल 95% लोग साइकिल चलाना जानते ही हैं। 8 किलोमीटर साइकिल चलाना है 30 मिनट में। ये एलिजिबिलिटी एकदम हल्का है। इसे देहात के क्षेत्र के बच्चे तो अधिकतर कर लेंगे, थोड़ा शहर वाले बच्चों को ही दिक्कत हो सकती है, या शरीर जिसका फिट होगा उसे भी नहीं दिक्कत होगी। ये हमारे ख्याल से 97% लोग ये कर सकते हैं। तो साइकिलिंग है 8 किलोमीटर 30 मिनट में और महिलाओं के लिए 3 किलोमीटर 25 मिनट में। यहाँ पर देखिए महिलाओं को यहाँ पर भी छूट मिला। तो 3 किलोमीटर इन लोगों को 25 मिनट में कवर करना है। यहाँ पर पुरुषों के लिए मेल के लिए 8 किलोमीटर 30 मिनट में। तो ये हुआ साइकिलिंग। उसके बाद जो मेल के लिए हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, मेल के लिए जो हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो फीमेल के लिए 142 सेंटीमीटर चाहिए। फीमेल के लिए 142 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए कितना है 142 सेंटीमीटर है। और तो यहाँ पर जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए है और फीमेल के लिए 142 सेंटीमीटर है, ठीक। और जो चेस्ट है मेल के लिए चेस्ट कितना चाहिए 76 बिना फुलाए हुए और फुलाकर 82 तक चाहिए। 76 बिना फुलाए हुए 76 मेल के लिए चेस्ट कितना चाहिए 76 बिना फुलाए हुए और फुलाने के बाद 82 चाहिए। तो यार ध्यान रखिएगा कि मेल के लिए 76 चाहिए बिना फुलाए हुए और फुलाकर 82 सेंटीमीटर तक चाहिए। और फीमेल के लिए चेस्ट की कोई बात नहीं है, फीमेल का चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है। और उसके बाद वेट की हम बात करते हैं तो एसएससी एमटीएस हवलदार वाले जॉब में मेल के लिए इसका वेट भी नहीं कैलकुलेट किया जाता है, केवल महिलाओं का वेट कैलकुलेट किया जाता है 48 केजी। तो ध्यान रखिएगा महिलाओं का वेट कितना 48 केजी। और एसएससी एमटीएस हवलदार वाले पद में मेल का वेट कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार ये हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे और इसमें हम जॉब प्रोफाइल की देखते हैं। तो एसएससी एमटीएस आप हवलदार वाला तो आप देख ही रहे हैं, उसमें भी प्रमोशन है। तो उसमें आपको जॉब प्रोफाइल क्या बताना है आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे। जॉब प्रोफाइल इसमें स्टार्टिंग में हमारे ख्याल से सैलरी लगभग 25,000 है और जैसे जैसे आप प्रमोशन या उस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी बढ़ोतरी भी हो सकती है और आप लगभग 60,000 तक पहुंच सकते हैं। 60,000 तक पहुंच सकते हैं। तो इस बेरोजगारी के मौसम में
ये जॉब बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक, अगर आपकी पढ़ाई किसी भी तरह छूट गई है, 10th तक ही पढ़े, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है नए साल के उपलक्ष्य में। तो आप इस प्रकार इसको तैयारी करके इस जॉब को ले सकते हैं। और इसके लिए एक अच्छी बुक हम बता रहे हैं, एक अच्छी सी बुक है। अगर चक्षु पब्लिकेशन की एक बुक आती है अरिहंत करके, उस बुक से आप भी पढ़ सकते हैं। और नहीं तो इससे अच्छा अगर आपको बहुत बेहतरीन ही गाइडेंस चाहिए तो एक रोजगार विथ अंकित RWA अंकित भाटी सर के पेड बैच से जुड़ जाइए। लगभग 5 से 6 समय में पेड बैच मिल जाता है और आपको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और वहाँ पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। SSC GD पिछले साल जो रिजल्ट आया है उसमें 90% बंदे जो सेलेक्ट हुए हैं वो रोजगार विद अंकित भाटी सर से ही तैयारी कर रहे थे। तो अंकित भाटी सर कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं, तो आप उनसे जुड़िए और इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको इसके बारे में एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका जब अप्लाई डेट 25 जनवरी आ रहा है तो उस दिन से आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।